प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। और आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावन की निहायत शुक्रगुजार हैं। खुदावन हमारा जिंदा खुदा है जो हम सब की हिमायत और मदद करता है। एक ऐसा खुदा जो हर वक्त हमें अपने बाजुओं में लिए फिरता है। आज की इस अच्छी दिन में दोपहर में जब खुदावन की हजूरी में हैं, आप दूर और पास के दोनों लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स शकरपुर के चर्च की तरफ से आपके लिए तैयार किया गया है। हम हर मंगलवार को भी आपके पास होते हैं। सुबह 6:30 बजे हम आपके साथ खुदा के कलाम की तलावत करते हैं। आज जितने प्रोग्राम देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, आपसे ये गुजारिश है कि हमारा एक द लिविंग ऑफ एक पेज है जो असेंबली बिलीवर चर्च फरीदाबाद की तरफ से तैयार किया गया है। वहाँ पे भी प्रोग्राम चल रहा है सुबह 11 बजे से। अगर आपको जब टाइम मिले तो आप उस पर भी जाइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। ये पहला उनका काम है, पहली तैयारी है, और मैं चाहता हूँ इस बात में इंकरेज हो। खुदा का काम को देखिए, खुदावन कितना बड़ा काम कर रहा है। आप खुदा के लोग हैं, खुदा के अंदर बने रहिए। हम बाइबल बताते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कोई काम ना करो, बल्कि ये सोच कर करो कि तुम खुदावन के लिए करते हो। और हम मेरी तो दिली इच्छा ये है कि हम खुदा का काम करें। कौन हमारे को लाइक कर रहा है या कौन नहीं लाइक कर रहा, इससे हमें मतलब नहीं है। बस आसमान का खुदा हमें लाइक करे, आसमान के फरिश्ते खुशी मनाएं कि हम खुदा का काम कर रहे हैं और आप इसमें हमारे एक भागीदार हैं, आप हमारे साथ खड़े हैं।
इतना बहुत है कि आप देख रहे हैं, शायद आपकी उंगली लाइक पे नहीं जा रही, शायद आपकी उंगली नहीं लिख रही सो वंडरफुल, आपकी उंगली ये नहीं लिख रही वाह, आपकी उंगली ये नहीं लिख रही कि हाथ हिला के बताए कि हाँ खुदा कलाम की तलावत हमें अच्छी लग रही है। खुदावन के लोग, खुदा खादिम आपके साथ और आपके लिए खुदा कलाम से बरकत देने आते हैं। आपका फर्ज बैठता है कि आप जरूर है उन्हें अप्रिशिएट करिए, एनकरेज करिए, ताकि वो आपके लिए और बड़ी खूबसूरत बातें ला सके और आप उससे बरकत पसीर हो। आज मैं आपके लिए खुदा कलाम से एक बात लेकर आया हूं जिससे आपको बरकत मिलेगी। मुबारक है वो जो हलीम है, वो जमीन के वारिस होंगे। इफ्सियों की किताब पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में कुछ ऐसे लेकर पढ़िएगा। वही खुदा की मिल्कियत की मखलसी के लिए है क्या? वही खुदा की मिल्कियत की हाँ। मखलसी के लिए हम बखरसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है। क्या है? कौन बयाना है? यीशु मसीह, वही यीशु मसीह। यीशु मसीह हमें बयाना में दिया गया। आप जानते हैं जितने लोग जमीन खरीदी है या जितने चीज कोई चीज खरीदना चाहते हैं पैसे कम है तो अब बयाना दिया जाता है, भाई मैं आपको ये इतने रुपए देके जा रहा हूं या देके जा रही हूं, बाद में आऊंगी तो दे दूंगी। ये बयाना है और यीशु मसीह हमारा बयाना है मौत मिराज का, जो ये आसमान के खुदा ने मेरे और आपके लिए इस दुनिया में भेजा, वो बयाना है। आगे, ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। ताकि उसके जलाल की 18वीं आयत पढ़िएगा जी। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए। और तुम्हारे दिल की आंखें, तो भैया हाली तो तुम्हारी रोशनी नहीं हो रही। तुम्हारा चर्च का इंसान, तुम्हारी चर्च की लड़कियां, तुम्हारे चर्च के बच्चे मेहनत कर रहे हैं और तुम्हारी ये आंखें रोशन नहीं हो रही अभी तक, तो दिल की आंखें क्या रोशन होंगी? बेटा हलीम बन जाओगे तो इन आंखों के साथ दिल की आंखें भी रोशन होने लगेंगी। देखिएगा, एक पहाड़ पर एलीशा और उसका नौकर ठहरे हुए थे। सुबह उसका नौकर उठा और जैसे उठ के उसने देखा तो उसने कहा, अरे सारा पहाड़ तो दुश्मन ने घेर रखा है। दौड़ा दौड़ा एलीशा के पास गया और कहने लगा, आए मेरे आका, हम मर गए, हम फंस गए। कहने क्या हुआ? कहने घेर लिया दुश्मन ने। तो उसने कहा, खुदा खादिम ने, बेटा हमारे साथ वो है जो उनसे बड़ा है। कहना कौन है? तब खुदा खादिम ने कहा, खुदा बाप इसकी दिल की आंखें खोल दे, इसके मन की आंखें खोल दे। और जैसी उसकी आंखें खुली तो उसने देखा चारों तरफ पहाड़ चारों तरफ से आतिशी रथों से घिरा हुआ है। वो चौंक गया। अगर आपकी भी आंखें खुल जाएं, दुआ करता हूं आपकी भी आंखें खुल जाएं और आप देखें आपका असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर कितनी जान अफसानी से असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च की खिदमत कर रहा है, लोगों को बचाने के लिए तैयार है और चाहता है कि लोग इस बात को एंकरेज करें खुदा के लोगों को जो बोलते हैं आपके आगे। हमें अपनी महिमा नहीं चाहिए, हमें आसमान के खुदा की महिमा चाहिए ताकि खुदा का काम और तरक्की करे। जब आपका बच्चा स्कूल से नंबर लाता, चाहे 40-50 नंबर ला रहा 100 में से, फिर भी आप भी बता दें, गुड बेटा, अब की साल और मेहनत करना। इसी तरह वो खुदावन के लोग जो आपके लिए रातों दिन दुआ करते हैं, घुटने पे टिकते, घुटने खराब हो गए, ऐसी बीमारी आ गई, लोग घुटने पे टिक गए, क्या आप उनको इंकरेज कर रहे हैं? आप उन्हें शाबाशी दे रहे हैं? आप कंधे पे हाथ रख के शाबाशी मत दीजिए, लेकिन आप ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं इसको लाइक करके तो आप शाबाशी दे सकते हैं। हम लिविंग होप देख रहे हैं, हम जिंदा उम्मीद देख रहे हैं। खुदा कलाम आपसे क्या कहता है? आप खुदा कलाम मत चाहिए, फिर से पढ़ेगा 18वीं आयत जी। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुम मालूम हो हाँ कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है। हाँ। और उसकी मिरास के जलाल की दौलत ओह, कैसी कुछ है। जब दिल की आंखें खुल जाएंगी तो आप देखेंगे हमारी मिरास कैसी वाली है। हमारे बाप दादा की 1000 लाखों 1.5 लाख या 2 लाख या 1 करोड़ रुपया नहीं है। खुदावन की ऐसी मिरास है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। कि बाइबल में लिखा है, जब इस जमीन का खेमा, जब इस जमीन का डेरा हमारा गिराया जाएगा तो आसमान पर वो इमारत मिलेगी जो इंसानी हाथों ने नहीं बनाई, वही तुम्हारी मिरास है। खुदावन आपके लिए मिरास, यीशु मसीह ने आपके लिए मिरास तैयार करी है। खुदा ने अपने बेटे को मिरास दी है और लिखा है हम उसके ही हम मिरास हैं। उस मिरास को पाने की कोशिश करिए और मिरास आपको मिल सकती है, 100% आपको मिल सकती है।
बट देयर इज ए कंडीशन, एक शर्त है कि आपको हलीम बनना है। नजरिए सोचिएगा कि आप हैं हलीम। आपको तो बात बात में गुस्सा आ जाता है, आप तो बात बात में किसी की बात को बुरा मान जाते हैं। हाँ, नहीं, मैं अपने घर में कोशिश कर रहा हूं कि लोग किसी बात का बुरा ना माने। मैं खुदा खादिम, एक दिन मैंने अपनी बेटी को डांटा, बहुत तगड़ा। होता तो शायद वो मुझसे गुस्सा रहती, लेकिन उस खुदा ने उसकी मन की आंखें खोल रखी हैं ताकि वो जलाल की मिरास को देख पाए। हालेलुया। हाय खुदावन, तो इनकी दिल की आंखें खोल दे। मैं चाहता हूं आपकी दिल की आंखें खोले। मन की आंखें तो आपको गलत चीजें दिखाएंगी, दिल की आंखें आपको असलियत बताएगी। खुदा बाप बहुत प्यारा है जो आपसे प्यार करता है। कुलसियों का पहला बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़िएगा, ऐसा लिखा है। और बाप का शुक्र करते रहो। बड़े बड़े ध्यान से, नंबर फर्स्ट। तभी तो बाइबल में लिखा है, उसने एक दुआ सिखाई, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। और खुदा का बंदा पौलुस कुलसियों की कलीसिया को लिख रहा है, सबसे पहले ही कहने लगा बाप का शुक्र करते रहो। हाँ, जिसने किनको, नॉट ओनली फॉर मी बट ऑल ऑफ यू, जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिला। कैसे कैसे इस लायक किया कि नूर में, किसमें? नूर में, नूर को, कौन सा नूर? यीशु मसीह में। कि नूर में होकर मुकद्दसों के साथ, मुकद्दस यानी राइचियस फेलो के साथ मिरास का हिस्सा पाए। ओफो, जो मिरास इब्राहिम को मिली वो आपको भी मिल सकती है। जो मिरास उसको यूसुफ को मिली वो आपको भी मिल सकती है। जो मिरास मूसा को मिली वो आपको भी मिल सकती है। जो मिरास दाऊद को मिली वो आपको भी मिल सकती है। खुदा बाप आपको हिस्सा बनाना चाहता है। सिर्फ एक दरख्वास्त आपसे कर रहा है कि आप हलीम बने। और जो हलीम होते हैं वो ये वाले काम नहीं करते जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इफिसियों की पत्री 5वां बाब 5वीं आयत से, क्योंकि तुम ये बाखूबी जानते हो किसी हराम का, बड़े ध्यान सुनिएगा, इनको मिरास नहीं मिलनी क्योंकि इनका मिजाज मसीह का मिजाज नहीं है। ये हरामकार है, वो नहीं था। कि कोई हरामकार या नापाक, या नापाक, नापाक माने अनहोली। हेवनली फादर इज होली, आवर जीसस क्राइस्ट इज होली। आर यू होली? हम तो मां की जिस्म से नापाक निकले हैं। और जबकि इफिसियों 5वें बाब में लिख रहा था, उसने अपनी कलीसिया को धोकर उसके सारे ऐब को दूर करके इस काबिल बनाया कि वो खुदा के सामने खड़े हो पाए। भाई लोग हरामकार, नापाक या लालची की, जो बुत परस्ती के बराबर है, मसीह या खुदा की बादशाहत में कुछ मिरास नहीं, कोई भी मिरास नहीं है। भाई ऐसे लोगों की कोई, इनका मिजाज मसीह का मिजाज कोई है, हरामकार कोई है, नालायक है, चोर है, निकम्मे है, लालची है, शराबी है, चैन स्मोकर है, गुटखा खाते हैं। इनकी खुदा की मिरास में कोई हिस्सा नहीं है। अगर आप इनमें से कोई एक हैं, नाउ इट इज माई रिक्वेस्ट, यू चेंज दाई सेल्फ। आप सारी चीजों से निकल के अलग आ जाइए। आज खुदा बाप आपको आसमानी मुकामों में बिठाना चाहता है और चाहता आप आसमानी मुकामों में बैठे, गंदे काम ना करें। खुदावन आपको बरकत से भरपूर करना चाहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है गलतियों का 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत से पढ़िएगा जी। अब बड़े ध्यान सुनिएगा, जो हलीम होते हैं वो आत्मा के चलाए चलते हैं। देखिए यही फर्क होता है। और जो हलीम नहीं होते वो जिस्म के चलाए चलते हैं। और रोमियो कलीसिया को पौलुस से लिख रहा था, जो खुदा को खुश करना चाहते हैं वो जिस्म के हिसाब से नहीं चलते हैं, बल्कि आत्मा के चलाए चलते हैं। आत्मा के भी काम बताऊंगा आपको, आत्मा के फल बताऊंगा। अब पहला मैं आपको जिस्म के काम बताऊंगा। और जिस्म के काम, अब जिस्म के काम का माध्यम ये जाहिर है। देखिए जिस्म के काम जाहिर होते हैं, यू विल सी विद योर आईज। और जिस्म के काम जो जाहिरी हैं, यानी हरामकारी, नंबर 1 हरामकारी, नापाकी, नंबर 2 नापाकी, शहवत शहवत परस्ती, परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, जादूगरी, अदावतें, अदावतें, झगड़ा, झगड़ा,
हसद, गुस्सा, दुष्टता, तफरीके, तफरके, जुदाइयाँ, जुदाइयां, बिद्दतें, बिद्दतें, बुग्ज, बुग्स, नशाबाजी, नशा, नाच रंग नाच रंग और इनकी मानिंद बहुत से। जी इनकी बाबत तो मैं पहले से कह देता हूँ, हाँ। जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, हाँ। कि ऐसे काम करने वाले हाँ। खुदा की बादशाही के वारिस ऐसे काम करने वाले मैं पहले ही जता देता हूं कि बेटा तू जो शराब पी रहा है, जो तू गलत काम कर रहा है, जो तू बुक्सबाजी कर रहा है, जो तू हसद कर रहा है, जो तू झगड़े कर रहा है, जो तू हरामकारी कर रहा है, ऐसे लोग खुदा की बादशाहत के वारिस ना हो। ना होंगे। खुदा बाप तो आपको अपने बादशाहत का वारिस बनाना चाहता है। वो बादशाहत, इससे पैस्तर की आसमान बनता, इससे पैस्तर की सूरज बनता, इससे पैस्तर की दिन बनता और रात बनती, इससे पैस्तर के समुंदर बनते, इससे पैस्तर जानवर बनता और इंसान बनता। खुदा ने एक बादशाहत बनाई है, उसमें वही लोग रहेंगे जो आत्मा के चलाए चलते हैं। और खुदा बाप चाहता है कि आप खुदा की बादशाहत के वारिस बने। तभी तो मैं कह रहा था आपसे कि मैं तो उस टाइम चौंक गया था कि हलीम लोग जमीन के वारिस होंगे। अरे हलीम लोग जमीन के वारिस, जमीन तो भाग जाएगी, आसमान लिपट जाएगा तुम्हार की तरह, ये सूरज काला हो जाएगा, चांद खून बन जाएगा, सितारे टप टप करके गिर जाएंगे। मैं कहां का वारिस बनूंगा? हाँ, खुदावन आपको उस नए आसमान और नई जमीन को जो आसमान से उतरेगा उसका वारिस बनाएगा, जो यीशु मसीह जिसमें बैठकर आ रहा होगा, आप उसके वारिस बनेंगे। और खुदावन का नूर वहां पे इलेक्ट्रिक की जरूरत कोई होगी। खुदा के नूर से सारी चीजें रौनक अफरोज होंगी और फरिश्ते वहां पे मेरी और आपकी खिदमत करेंगे। ना वहां आ होगा, ना दर्द होगा, ना नाला होगा। वहां खुदावन आपके सारे आंसुओं को पहुंच डालेगा। सिर्फ हलीम बन जाइए। अगर आप बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं, हलीम बन जाइए। देखिए दाऊद कितना हलीम था, सुनिएगा। अक्सर जिक्र में करता हूं कि मेरे लिए ओल्ड टेस्टामेंट को सुपरस्टार है मेरा दाऊद। उससे अच्छा कोई नहीं, उससे ज्यादा हलीम आदमी कोई नहीं था। मालूम कितना हलीम था, मरने के बाद भी दुश्मन को याद कर रहा है। यार ऐसा आदमी हमने कहां देखा है। यानी उसका सारे दुश्मन मर गए, फिर भी कह रहा भाई दुश्मन का कोई चीज है, यार उसका सामान पड़ा मेरे पास। यहां तो आपके पास किसी का सामान हो जाए और उसका खानदान खत्म हो जाए, आप उसमें उस कब्जा कर लेते हैं। लेकिन देखिए दाऊद के लिए जब राजा बना तो सबसे पहले कहने लगा कोई साउल के घर से बचा है? कहां? उसने बताया एक नौकर था जीबा, कह रहा बुलाओ उसे बुलाया गया। उससे कहा भाई कोई बचा? अब वो ससोपंज में आ गया, यार उस खानदान के सब तो मर गए। उसे मालूम था एक बच्चा बचा है, उसका नाम मफूबूसियत है। बड़े दिल जमाई के साथ कहने लगा, राजा साहब वो दाऊद कह रहे बोलो ना क्या है? हाँ साहब वो एक आप जानते हैं वो यूनतन, यूनतन हाँ उसका बेटा बचा है। अरे उसका बेटा कौन सा वाला? वो मफूबूसियत। अच्छा कहाँ है वो? देखिए हलीमियत की मिसाल। खैर वो लूज बार में रहता है, जरा दूर है वो, वहीं पर रह रहा है रेगिस्तान वाले इलाके में। अरे जीवा बुलाओ उसे, रथ लेके जाओ, उसको बिठा के लाओ। और आया। सबसे पहले तो ये एक काम करा कि तेरे दादा साउल की सारी मिरास, अगर वो चाहता तो साउल की मिरास को अपने कब्जे में कर लेता, क्योंकि साउल का वारिस तो कोई था ही नहीं। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि साउल का वारिस एक है, तो उसको बुलाया, मफूबूसियत को बुलाया और सारी मिरास उसको दे दी। बेटा ये तेरे दादा की मिरास है, ले जा, मुझे इससे कोई काम नहीं। मालूम है क्यों करा? क्योंकि उसे मालूम था मुझे आसमान से मिरास मिलेगी। जब आपको मालूम हो जाए, आपके दिल की आंखें रोशन हो जाएंगी कि खुदा ने आपके लिए वो रखी मिरास, तो अभी जमीन की मिरास को हकीर जानेंगे, अपना हिस्सा भी अपने भाइयों को दे देंगे, बहनों को दे देंगे। गलती तो यही है, हमारे दिल की आंखें रोशन नहीं हुई है। मफूबूसियत से कहा बेटा ये तेरे दादा की सारी संपत्ति ले जा, ये सारी चीजें तेरे दादा की ले जा।
और जी बसेगा तो इसका ख्याल रखना, इसकी मिरास का ख्याल रखना। और उससे कहा बेटा सुन, आज के बाद हमेशा तक तू मेरे दस्तरख्वान पर खाना खाएगा। देखिए हलीमियत का सबूत खुदा बाप आपके जीवन से यही चाहता है। इतना हलीम बना दाऊद, सब कुछ जो उसका अपना हो सकता था उसने कोई किसी से जबरदस्ती छीना नहीं था, उसे मिला था। साउल की हर में भी उसको मिल गई थी दाऊद को। साउल की जो औरतें जिनके साथ वो रहता था वो सब मिल गई थी। तभी तो एक दिन नातान नबी कहने लगा दाऊद से कि खुदावन ने कोई भी तेरे से तो अलग नहीं रखी, सारी रानियां सारी हर में तेरे को दे दी, फिर भी तूने बेते सबा पे निगाह लगाई। आज खुदा बाप आपसे प्यार करता है। आप मिरास पाने के लिए अपने आप को चेंज करिए। आज आसमान की मिरास की फिराक में रहें। देखिए पौलुस ने कुलसियों कली को जब खत लिख रहा था तो कुलसियों की कलीसिया को खत लिखते हुए उसने तीसरे बाब में एक बड़ी उम्दा बात लिखी। सुनिएगा, पहली आयत और दूसरी आयत पढ़े। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए अब देखिए, अब आप कहेंगे कि हम मर गए। मुकाशवा में भी कह रहा है, कहने का तो तू जिंदा है लेकिन तू मुर्दा है। और पौलुस भी कह रहा है हम जिस्म के कामों के सबब से मरे हुए थे और यीशु मसीह ने हमें जिलाया, मरे हुए कामों से हमें फरागत करा। और जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलम वाला की चीजों की तलाश मालूम है आलम वाला। अब बताइए, सुनिए, जब तुम जिस्म के हिसाब से जिलाए गए तो कहता तो जमीन की सारी चीजें तुम्हारी हैं। नहीं नहीं नहीं, मालूम क्या कहा पौलुस ने, आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो। जहां मसीह मौजूद हाँ, जहां मसीह, और जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ और तो वहां पे मसीह की सारी चीजें भी तो उसी के पास है। यीशु मसीह मौजूद है और यीशु मसीह सारी मिरास का हकदार है। और आज खुदा बाप आपको भी उसी का साथी बनाना चाहता है। जी आगे बढ़े। आलम वाला की चीजों के ख्याल में रहो। बस क्या कह रहा है, आलम बालक की चीजों के, हम तो दुनियावी बातों में, दुनिया की ये टुकड़ा हमें मिल जाए, दुनिया की कोठी हमें मिल जाए, दुनिया की ये कार हमें मिल जाए, दुनिया के ये कपड़े हमें मिल जाए, दुनिया की ये चीज हमें मिल जाए, नेवर डिमांडेड। आलम बाला की चीजों की फिराक में रहो, ना कि जमीन पर, ना कि जमीन, क्योंकि जमीन तो बेटा भाग जाएगी, ये जमीन तो भाग जाएगी। या तू यहां की फिराक में रहेगा ना तो यहां का रहेगा ना वहां का रहेगा। तो इसलिए पौलुस कह रहा है आलम बाला की चीजों की फिराक में रहो, जहां पे मसीह है। और जहां मसीह है वहां की सारी चीजें उसकी हैं। और जब सारी चीजें उसकी हैं और हम भी जब उसके साथ हलीम बन जाएंगे तो वो सब चीजें भी हमारी हैं। खुदा का कलाम मेरा आपको सिखाना चाहता है, खुदा का कलाम मेरा आपको बरकत देना चाहता है। मुबारक है वो जो दिल के हलीम है। अगले हफ्ते फिर आपसे बात करेंगे, अगली बार फिर आपके साथ इस बात को आगे बांटेंगे। हम तो सोच रहे थे ये जल्दी से हम खत्म कर दें, लेकिन खुदा बाप अभी और समझाना चाहता है। और हमें अच्छा लगता है कि जब खुदा के लोग हलीम बनते हैं। हलीम मालूम कैसे होते हैं, कैसी कपड़े पहन लें, कैसी कपड़ों में आ जाए, ये हलीमियत की निशानी है। खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करें। खुदा बाप हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद के साथ आते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे लोगों के साथ बैठकर तेरे नाम को मुबारक कहें। आज खुदावन तेरे लोगों ने इस बात को सुना कि हम तेरे ईमान में पुख्ता बने रहें ताकि शैतान हमारा कुछ न बिगाड़ पाए। तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।
कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423